Hello students, I am Priyanka Saxena, your maths teacher. Again we are going to start with chapter 1. पहले हमने देखा था कि एडिशन सब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन या तीन रैशनल नंबर्स का एडिशन कैसे होगा. ठीक है, उसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. अगेन हम यहाँ पर रैशनल नंबर का अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे. सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर हमें रैशनल नंबर का करना है तो देखो, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d is defined as a upon b minus c upon d equal to ad minus bc divided by bd. ये कैसे आया? हमें यहाँ bd एलसीएम लिया और जब दो रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. राइट, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ये हमने एडिशन में भी देखी थी. अगेन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास दो रैशनल है, इफ a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b minus c upon d is also a rational number. अगर दो रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. कैसे होगा देखो, एग्जांपल देखते हैं. If 7/3 and 3/4 are two rational numbers, then 7/3 minus 3/4, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, वो होगा 12. ठीक है, इससे हमें क्या मिला 19/12. और ये देखो, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. इसलिए दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर ही होगा. ये क्लोजर प्रॉपर्टी से हम प्रूव करते हैं. सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में देखा था. क्या था इसके अंदर कि एक रैशनल नंबर में से दूसरे को अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, और उसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे तो जो रैशनल नंबर हमें मिलेगा वो सेम नहीं होगा. कैसे? If a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b minus c upon d is not equal to c upon d minus a upon b. That is, subtraction of rational numbers is not commutative. Right? Example से देखते हैं. If 1/2 and 3/4 are two rational numbers, then 1/2 minus 3/4 निकालेंगे हम पहले. ये हमने निकाला एलसीएम लेके, तो कितना मिला हमें? -1/2. ये हमारा एलएचएस आ गया. अगेन हमने ऑर्डर चेंज किया, 3/4 माइनस 1/2. इससे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 1/2. और -1/2 1/2 दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए 1/2 माइनस 3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5/3. If one of the numbers is -12/3, what is the other number? हमें दो रैशनल नंबर्स का सम दिया हुआ है और एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा? क्या करेंगे हम? दोनों रैशनल नंबर का सम इक्वल टू जो उनका आंसर है, तो हमने मान लिया दूसरा जो रैशनल नंबर है वो x है. -12/3 जो एक रैशनल नंबर था उसमें हमने जो x माना उसको ऐड करेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे? जो दोनों का सम आएगा. राइट, यहाँ पर हमने इसको x लिया, यहाँ पर x को इधर रखा, बाकी सबको दूसरी साइड पर लिख दिया. तो -12/3 इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ये बन जाएगा 12/3 और -5/3. इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आएगा 7/3. और यही हमारा क्या होगा? सेकेंड रैशनल नंबर. बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द सम ऑफ. हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है रैशनल नंबर्स की और बोला इनका सुटेबल अरेंजमेंट करके हमें इनका सम निकालना. कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर हम देखेंगे डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको एक साथ लेंगे और जो बाकी दो सेम है उनको एक साथ लेंगे. तो देखो 7/3 -8/5 3/5 एंड 2/-3 इनका सम करना है. तो पहले इनको अरेंज करेंगे सेम डिनोमिनेटर्स के साथ में. 7/3 और 2/-3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को साथ में रखेंगे. फिर यहाँ पर -8/5 और 3/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक साथ लेंगे. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका ऐसे हम लेंगे 3 आएगा. पहले इनको साथ में रखा, फिर इनको रखा. यहाँ पर ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस. इधर यहाँ पर ये प्लस प्लस ही रहेगा. यहाँ पर 3 एलसीएम लिया, 7 - 2 किया और इधर 5 एलसीएम आ जाएगा एज इट इज. ये ऊपर हो गया -5. यहाँ पर 7 - 2 किया तो 5/3 हो गया. यहाँ पर मिला हमें -1. इनका अगेन हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3. 5 - 2 किया वो कितना आ जाएगा? 2/3. तो इन चारों रैशनल नंबर्स का सम किसके इक्वल आएगा? 2/3 के. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स.
नंबर्स। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स का वो देखेंगे। इफ a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b multiplied by c upon d will be equal to a into c divided by b into t. It means जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऊपर उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड पे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसके लिए भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है वही सेम जो हमने एडिशन में देखी थी, वही सारी प्रॉपर्टीज हम उसके लिए भी यूज करेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। सपोज दो रैशनल नंबर है 2/3 एंड 5/7 आर टू रैशनल नंबर्स, देन इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 तो हमें क्या मिला 10/21। हमने क्या किया 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला, 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 21 मिला, और 10/21 भी क्या है रैशनल नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टीज की देखते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। जैसे टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। किसी तरह से भी हम इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो जो रैशनल नंबर्स हमें मिलेंगे वो सेम ही होंगे। कैसे, a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी करें या फिर हम c अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन बी करें, दोनों से प्रोडक्ट हमको सेम ही मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 7/8 एंड 2/3 दो रैशनल नंबर्स है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग ऑर्डर में। पहले हमने 7/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 14/24, और पहले हमने 2/3 को रखा फिर 7/8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, आगे हमें मिला 14/24। दोनों रैशनल नंबर्स हमें क्या मिले, सेम मिले। ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि वापस से अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स गिवन है तो उनका ऑर्डर हम कैसे चेंज करेंगे और चेंज करने पे प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। While multiplying three or more rational numbers, they can be grouped in any order. अगर हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर है तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दोनों से वो सेम ही होगा। कैसे, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन d मल्टीप्लाइड बाई e अपॉन f। 3 रैशनल नंबर हमारे पास है, पहले हमने a अपॉन b और c अपॉन d को ग्रुप किया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम e अपॉन f यानी थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर हम ये करें a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन d एंड e अपॉन f। पहले हमने c अपॉन d और e अपॉन f को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको हमने मल्टीप्लाई किया a अपॉन b से, तो दोनों से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा सेम होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 1/2, 3/4 एंड 2/5 आर 3 रैशनल नंबर्स, देन 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। पहले हमने इनका ग्रुप कौन सा लिया, फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स का लिया 1/2 एंड 3/4। फिर अगर हम ग्रुप इनका चेंज करें 1/2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 3/4 और 2/5 के प्रोडक्ट से, तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को हमें मिला 3/8, और जो 3/8 मिला उसको हमने फिर मल्टीप्लाई किया 2/5 से, तो हमें क्या मिला 6/40। अगेन हमने पहले लास्ट 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 3/4 एंड 2/5, तो मिला हमें 6/20, और 6/20 को हमने फर्स्ट रैशनल नंबर यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तब भी हमें क्या मिला 6/40। यानी किसी भी ऑर्डर में हम इनको अरेंज करें हमें इनका प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करें तब भी हमें सेम रैशनल नंबर मिले, तो वो क्या होगा हमारे लिए 1। द नंबर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम रैशनल नंबर जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था 1 से वही मिलेगा। कैसे, a अपॉन b हमने मान लिया रैशनल नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 1 को a अपॉन b से मल्टीप्लाई करें, दोनों से हमें क्या मिलेगा a अपॉन b। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रैशनल नंबर हमारे पास है -3/11 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को मल्टीप्लाई करें -3/11 से, दोनों से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा -3/11। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है,
वो रैशनल नंबर जिसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट 1 मिले। जैसे इफ a upon b is a rational number, then there exists a rational number b upon a. b upon a is also a rational number such that a upon b multiplied by b upon a. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। कैसे मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें किसका 6 upon 7 का, तो वो क्या होगा 7 upon 6, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 by 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलेगा? और या फिर हम 7 by 6 को 6 by 7 से मल्टीप्लाई करें तो वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा 1। ओके, नाउ द 6 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट जीरो ही मिलेगा। Every rational number when multiplied by 0 gives 0. एग्जाम्पल लेते हैं a upon b multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by a upon b। या तो हम 0 से मल्टीप्लाई करें रैशनल नंबर को या रैशनल नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में हमें आंसर क्या मिलेगा 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, अगर हम तीन रैशनल नंबर ले रहे हैं a upon b, c upon d एंड e upon f, तीनों ही रैशनल नंबर्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a अपॉन b को सपोज हमने मल्टीप्लाई करा किससे c अपॉन d प्लस e अपॉन f, इन दो रैशनल नंबर्स के सम को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम a अपॉन b को c अपॉन d से मल्टीप्लाई करें प्लस a अपॉन b को अगेन e अपॉन f से मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी हैव three rational numbers are 2 upon 3, 4 upon 5 and 5 by 7। हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 upon 3 फर्स्ट रैशनल नंबर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, दो रैशनल नंबर्स के सम से। दो रैशनल नंबर्स 4 by 5 और 5 by 7, इन दोनों का सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो आया 53 डिवाइडेड बाय 35, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर यानी 2 by 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा 106 डिवाइडेड बाय 105। अगेन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इसमें लगाएंगे यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 by 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 by 5 से और प्लस 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 7। जब हम इससे इसको सॉल्व करके निकालेंगे 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 5 कितना है 8 by 15 and 2 by 3 multiplied by 5 by 7 will be equal to 10 by 21। दोनों रैशनल नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो फिर से वापस हम एलसीएम लेंगे 105, जब सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 106 डिवाइडेड बाय 105। तो दोनों से जो आंसर मिला वो सेम मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तब भी हमें रैशनल नंबर दोनों से सेम ही मिलेंगे। राइट, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपको होमवर्क मिलता है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू। Hello students, I am Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to start with rational number, the next property. In the previous class we learnt about the rational numbers and their properties and their multiplication, addition and subtraction. Today we are going to start with division of rational numbers. Now जैसे हम पहले डिवीज़न करते हैं, अगेन डिवीज़न इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम दो रैशनल नंबर्स का डिवीज़न करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, बिकॉज दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। दिस इज़ द डिविडेंड एंड दिस इज़ द डिविज़र। डिविडेंड इज़ द नंबर विच शुड बी डिवाइडेड बाय द डिविज़र, राइट, एंड द quotient is the answer of the division of two rational numbers. Now the properties of division. For division we also use some properties like closure property and the division by number 1. The closure property is if a upon b and c upon d are two rational numbers. We are taking two rational numbers, one is a upon b and the second is c upon d. The condition is c upon d should not be equal to 0, right? Then a upon b divided by c upon d is also a rational number, right? क्लोजर प्रॉपर्टी की
क्या होती है इसके अंदर, क्या है कि जो रैशनल नंबर है जो इसका हमें आंसर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम तो उससे समझते, देखो 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7। 2/3 को जब 5/7 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5/7 को हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, राइट। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/5, क्या आंसर मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 विल बी इक्वल टू 14 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू 15। Our answer will be 14 divided by 15 and it is also a rational number. Now division by number 1. If we divide any number by 1, we will get the same number, right? If we are taking rational number a upon b, if we divide a upon b by number 1, what will be the result? The result will be a upon b, the same rational number, right? Example लेंगे 3/4, एक rational number लिया 3/4, इसको divide करेंगे 1 से। ऑब्वियसली 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तब भी 1/1 ही होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 विल बी 3 एंड 4 into 1 विल बी 4, वी विल गेट द आंसर 3/4, द सेम रैशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज डिवाइड द सम ऑफ 2/7 एंड 3/5 बाय देयर प्रोडक्ट। यहाँ हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 2/7 एंड 3/5। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का सम निकालेंगे। इसने क्या बोला, डिवाइड द सम ऑफ, सम किसका, 2/7 एंड 3/5। तो हमने यहाँ पे सम लिया 2/7 और 3/5 का, क्या होगा 2/7 प्लस 3/5। अगेन हम सम कैसे निकालते हैं, दो रैशनल नंबर का जब भी सम निकालना होता है पहले हम क्या लेते हैं, उसका दोनों डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 7 और 5 का एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा 35 एलसीएम लेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर ऑफ 2/7। तो 2/7 का न्यूमरेटर है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 10। नाउ 35 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट द आंसर 7। 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 21, दोनों को प्लस किया, आंसर आएगा 31 डिवाइडेड बाय 35। इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा, सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम हमने निकाल लिया। इसने पूछा इसको डिवाइड किससे करना है, इन दोनों की सम को डिवाइड करना है बाय देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, इन्हीं दो सेम रैशनल नंबर्स का। तो पहले हम इन दोनों रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हम दोनों को सेम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो 2 into 3 विल बी इक्वल टू 6 एंड 7 into 5 विल बी इक्वल टू 35। ठीक है, दोनों में जब हमने सम निकाला और जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम लग रहा है आप लोगों को, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आया, सेम आया, 35 एंड 35, राइट। नाउ इसने बोला डिवाइड, अब हम दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड किसको, इसका सम जो निकाला हमने इसको, इससे हमको प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द सम बाय प्रोडक्ट। हमने लिया सम 31/35 एंड प्रोडक्ट कितना 6/35, डिवीजन की फॉर्म में लिखा, बट हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया था, दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमको उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चेंज करने के लिए हम सेकंड वाले नंबर का क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। 35 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 35 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 35 से, और क्या मिलेगा हमें 31 डिवाइडेड बाय 6। इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों है, क्यों इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, बोला इनके बीच में आपको 2, 3, 4 जितने भी हमको रैशनल नंबर निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या है कि जो भी दो रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं, पहले हम अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनको सेम करेंगे, राइट। अगर वो ऑलरेडी सेम है तो हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड -2/7। दो रैशनल नंबर -3/7 और -2/7 हम देखने से पता नहीं लगा सकते कि क्या रैशनल नंबर इनके बीच में आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, वो ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, उसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, -3 और -2 के बीच के नंबर्स निकालेंगे। वो नंबर्स कैसे निकलेंगे, जितने हमसे रैशनल नंबर पूछे गए, सपोज से 3 रैशनल नंबर पूछे हैं तो हम इसको 4 से
4 से क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रैशनल नंबर्स हमें मिलेंगे उनके बीच के रैशनल नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास आ जाएंगे जितने उसने हमसे पूछे हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अगर हमसे 4 पूछे हैं तो हम 5 से करेंगे, 5 पूछे तो 6 से करेंगे, एक नंबर बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर है -3/7। -3/7 को जब हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -12/28, राइट। और -2/7 सेकेंड रैशनल नंबर, इसको जब हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -8/28। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखने से ही हमें पता लग जाएगा कि जो दो रैशनल नंबर हमें मिले हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पहले भी सेम था, अभी भी जो आया वो सेम आया। अब हमको पता चल जाएगा ऊपर है -12 और नीचे है -8, तो इन दो के बीच के नंबर हम निकाल सकते हैं। हमसे 3 रैशनल नंबर पूछे थे और इसमें हमको कितने रैशनल नंबर मिलेंगे, बीच में 3 ही मिलेंगे, ठीक है। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेंगे, 5 से करेंगे तो 4 मिलेंगे, 6 से करेंगे तो 5 मिलेंगे। तो 3 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच, जो इन दोनों के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर क्या है, इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, राइट। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर हैं, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स और इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स सेम होंगे, ठीक है। अब -12, इसका न्यूमरेटर है -12 और इसका न्यूमरेटर कितना आया, -8। -12 और -8 के बीच में क्या क्या नंबर्स आते हैं वो हमको सबको पता है। इसके बीच में -11 आएगा, -10 आएगा और -9 आएगा, राइट। तो इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहेगा तो बाकी रैशनल नंबर्स का भी वही रहेगा। सिर्फ हमें न्यूमरेटर देख के पता लगाना है कि बीच के नंबर्स क्या क्या हैं, उसी से हम बीच के तीनों रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, राइट। यस, नाउ चैप्टर 1 इज़ कम्प्लीटेड। चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है, रैशनल नंबर। अब आपको ये होमवर्क में 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, राइट। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम मिलेंगे चैप्टर 2, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के साथ हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एंड ये आपको जो भी होमवर्क दे रहे हैं ये कॉपी में करना है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।